इन्वेस्ट राजस्थान समिट को सफल बनाने की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मोर्चा संभाला हुआ है। कोलकाता और हैदराबाद के बाद उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए चेन्नई दौरे पर हैं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट प्रदेश में नए निवेश को लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से खास बातचीत की संवाददाता डिंपल शर्मा ने। जनवरी में राजस्थान में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के लिए सरकार की तैयारियां बड़ी जोरों पर है। जगह जगह जाके इन्वेस्टर्स मीट की जा रही है, जहां पर हमारे साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहीं से पूछना चाहूँगी, हाल ही में आप उद्योग मंत्री बनी हैं और आपको बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी दिया गया है, तो कैसा आगामी जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है इस पर अपेक्षाकृत कैसा रहने वाला है? 24-25 को जो समिट राजस्थान होगा, आप देखेंगे कि जो उसमें हमारे राजस्थान की ओर, राजस्थान प्रदेश एक भौगोलिक वातावरण से और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो शुद्ध वातावरण वाला है। वहाँ राजस्थान में श्रमिक भी आसानी से मिल जाता है। हमारी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में, वो बहुत ही सफल योजना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी का जो विजन है, जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो ये है कि राजस्थान में इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, राजस्थान के युवा और महिला सभी आत्मनिर्भर बने। ये हमारा उद्देश्य है सरकार का और मुख्यमंत्री महोदय का। तो उस विजन को आप देखेंगे 24-25 को जब समिट राजस्थान होगा तो उसमें हम अधिक से अधिक इनॉग्रेशन करवाएंगे, क्योंकि जिन्होंने अपनी ज़मीनें खरीद ली हैं, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, ऐसे लोग उसमें ज़्यादा हमने शामिल किए हैं। चाहे मुंबई में हुआ हो, चाहे हैदराबाद, चाहे बेंगलोर, चाहे कलकत्ता, सभी जगह का जो भी हुआ, चाहे दुबई में हुआ हो, तो और अभी कल चेन्नई में है। तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ राजस्थान में मुंबई में जैसे 2 लाख करोड़ के हुए हैं, कहीं 78,000 के, जैसे दिल्ली में इस तरीके से 65,000 और 40,000 करोड़ों के हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्ट राजस्थान जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही सफल हो रहा है। ये रोड शो में जो भी उद्यमी आता है तो हम राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजना है उनसे हम उनको अवगत कराते हैं। राजस्थान की योजनाओं को देख करके हर जो इन्वेस्टर्स है वो राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। एक तरह से मैम सरकार का कहना है कि जो ये इन्वेस्टमेंट समिट होने वाला है ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट हब बनाएगा राजस्थान को, क्योंकि जगह जगह से निवेशक आ रहे हैं और देश से ही नहीं, देश के बाहर से भी आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्टर्स राजस्थान में सिर्फ अपने भारत देश से सभी राज्यों से आ रहे हैं और बाकी अदर कंट्रीज से भी आ रहे हैं। तो उसमें सरकार की जो योजना है, जो उद्योग नीति है 2019 की, चाहे सूक्ष्म और लघु कुटीर उद्योग धंधों के उसमें हो, और चाहे रिप्स की योजना है, वन स्टॉप शॉप है, और जो लघु उद्योगों के लिए एक उद्योग नीति बनाई है जिसमें कि हम ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से देय होता है। तो उस पर जैसे जो 25 लाख तक का करेंगे तो उस पर 8% है, 5 करोड़ का करेंगे उस पर 6% है, 10 करोड़ का करेंगे तो उस पर 5% अनुदान राशि दे है। वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे ही इन्वेस्टर्स को सारी सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। और रिप्स में 3 साल तक अगर कोई उद्यमी अपना उद्योग धंधा स्थापित करता है तो उसमें उसे कोई निरीक्षण या जाँच और इस तरीके की कोई प्रक्रियाएँ नहीं होंगी, वो बेझिझक होकर के राजस्थान में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाहे सोलर के क्षेत्र में हो, राजस्थान अभी देखेंगे आप थोड़े दिन में ही मेरे को लग रहा है कि 1 नंबर पे आ जाएगा सभी पूरे भारत देश में। भारत देश का सबसे बड़ा, जैसे चाहे जोधपुर में है और जैसलमेर, बाड़मेर, उधर साइड में सोलर के बड़े प्लांट्स लगने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो उद्योग नीति, हस्तशिल्प और हस्तकरघा के जो निदेशालय बनाया गया है, जिसमें कि हमारे जो राजस्थान के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। बाकी पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की ये जो नीति है और नियम है, जो सरकार की तरफ से मानदेय राशि है और जो इन्वेस्टर्स के लिए जो सुविधाएं अवेलेबल कराई जा रही है, इनको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। मैम, चेन्नई में भी इन्वेस्टर्स इसका आयोजन है, तो क्या आप चेन्नई में कैसा लक्ष्य मान रही हैं? क्योंकि अभी हाल ही में आप हैदराबाद भी थी, हैदराबाद में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो आप चेन्नई में कैसा लक्ष्य मान रही हैं? बिल्कुल अच्छा लक्ष्य प्राप्त होगा। चेन्नई में भी बहुत सारे आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कि अभी भी बैठे थे 2 उद्यमी, अभी आए हैं कि हम भी वहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, चेन्नई के हैं। तो आप कल देखेंगे, आपके सामने आ जाएगा।
एक मैम मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि अभी पिछली सरकार में रिसर्जेंट राजस्थान था और आगामी इन्वेस्टमेंट समिट, इसमें क्या अंतर देख रही हैं? इसमें एक तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो है जैसे रिप्स का है, तो उसमें अगर आप करोगे तो आपको कोई जांच और निरीक्षण नहीं आएगा, आप अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं कोई भी। तो ये एक सबसे बड़ा है, आप कागज़ बाद में बनवाइए, पहले आप अपना उद्योग धंधा स्थापित कीजिए। दूसरा है कि आपकी अगर आप कागज़ बनवा रहे हैं तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी 0 लगेगी और आपको ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे होगी। अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे कि कितने लोगों का उद्योग वहाँ पर चल रहे हैं और कितने लोगों को मानदेय राशि दे दी गई है सरकार की तरफ से, वो हम लोग अब जो इन्वेस्ट राजस्थान कर रहे हैं उसमें लोगों ने ज़मीनें खरीद ली हैं, ज़मीनें खरीद के अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। हम समिट राजस्थान जब करेंगे 24-25 को, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्घाटन होंगे उसमें, कि जिससे काम चालू हो जाएंगे, हमारे कार्य चालू होंगे, वो धरती पे उतरेंगे और जो भी आ रहे हैं हम उन्हीं से यही शर्त है हमारी कि जो यहाँ स्थापित होगा हम ऐसे ही काम का MOU साइन करवा रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं दिखावे के लिए कर रहे हैं कि इतने हो गए उतने हो गए जो पिछली बार था, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपके सामने अभी 24 और 25 जनवरी को पूरा सामने आ जाएगा, ये फ़र्क है। एक तरफ मैम, क्योंकि इससे सिर्फ इन्वेस्टर्स मीट में यही नहीं हो रहा है कि सिर्फ इन्वेस्टर से ही मिल रहे हैं, बल्कि एक प्रवासी जो राजस्थानी है उनसे भी संवाद स्थापित हो रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इन्वेस्ट राजस्थान में जो भारत देश में अपने प्रवासी राजस्थानी हैं उनसे भी हो रहा है कि जो भी अपने राजस्थान में वापस से अपना कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है और वहाँ पे वो इच्छा जाहिर करता है कि मैं यहाँ पर करूँगा, अपना काम वापस से स्थापित करूँगा, क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो नीति है, जो विजन है, जो सोच है, वो ये है कि हमारे राजस्थान के हर युवा को रोजगार मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अपना उद्योग स्थापित हो। तो जो अप्रवासी हैं वो प्रवासी भी सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ जाएं और वापस से हमारे राजस्थान में उद्योग धंधे स्थापित करें, क्योंकि राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो 2019 की उद्योग नीति है और उन सब चीज़ों को देखते हुए उनको वापस से मन कर रहा है कि हम वापस अपने शुद्ध वातावरण में राजस्थान जाएँ। मैम, क्योंकि आपको उद्योग मंत्रालय मिला है, हाल ही में मंत्री बनी, क्या उद्योग मंत्रालय में क्या नई चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं? आप देखेंगे सबसे पहले तो आते ही समिट 24-25 को जो होने जा रहा है, तो उसमें कितने जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें समिट में कितने हमारी कंपनियों का उद्घाटन होगा, ये सबसे बड़ा नया अचीवमेंट होगा। तो बिल्कुल ये थी हमारे साथ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार के प्रयास है इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर, क्योंकि निवेशकों से बड़ा संपर्क किया जा रहा है, तो वाकई सरकार के प्रयास रंग लाएंगे। मैं कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चेन्नई।